नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 12 वीडियो है और पार्ट 12 वीडियो में हम प्रश्नमाला 2F को बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल के अंकों की संख्या बताइए। इसमें जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है कि वर्गमूल के अंकों की संख्या बताना है। तो इसको हम दो तरीकों से बताएंगे, एक तो इस संख्या के भाग विधि से वर्गमूल करके बताएंगे और पहली कैसे तो हम आपको बताते हैं। इसमें देखिए अंकों की संख्या कितनी है, 1 और 2, तो अंकों की संख्या बराबर कितनी हो गई, 2 हो गई। जितनी होगी उतनी हम ये जोड़ा हम भाग विधि से जब बनाते हैं वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा करके बनाते हैं, यानी तो इसको पूरा जो हुआ इसको अगर अंकों की संख्या पूछे तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, जितनी भी, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा 1। तो अगर अंकों की संख्या अगर 25 का वर्गमूल में पूछे तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसका हम वर्गमूल करके भी देखेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। वर्गमूल इसका अलग प्राप्त होगा, लेकिन वर्गमूल में अंकों की संख्या कह रही है तो अंकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। देखिए हम 25 का भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। हम कभी भी भाग विधि से करेंगे तो जोड़ा लगाएंगे लास्ट से, तो ये 2 है, कितना से लगाएंगे, 5 मरतबे 50 25, यहाँ पर 5 लेके हम जोड़ देंगे और ये कट जाएगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ का हमेशा ये वाला 2 गुना होना चाहिए। अगर इसका ये 2 गुना नहीं हुआ तो हमारा जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। इसका ये हमेशा 2 गुना हुआ। तो देखिए 5, तो वर्गमूल कितना हो गया, 5 हो गया इसका। तो वर्गमूल 5 क्या गो अंक है, अकेला अंक है। अब देखिए 256, आप कहिएगा कि इसमें तो जोड़ा है नहीं, तो नहीं है, तो इसमें अंकों की संख्या कितनी हो गई, अंकों की संख्या बराबर आपका हो गया 3। तो अगर हमें अंकों की संख्या निकालना है वर्गमूल में तो इसमें हम 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4/2, यानी अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो कितना है, 256 है। भाग विधि से निकालेंगे, लास्ट से जोड़ा लगाएंगे, अगर जो अकेला बच जाएगा उसको हम अकेला लिखेंगे। अब देखिए इसमें भाग विधि से किस प्रकार बनाना है, अगर हम यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, अगर यहाँ पर हम 3 से लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। इस प्रकार से भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे। अब देखिए 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, जबकि यहाँ पर 2 ही है, तो हम कितना से लगाएंगे, 1 से लगाएंगे। ठीक है, तो 1 से 1 1 1 एकम 1, यहाँ पर हम 1 देंगे। जितना मर्तबे लगाएंगे वहां पर हम नीचे यहाँ पर क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। ये 2 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब जब भी उतारेंगे तो जोड़ा में उतारेंगे, 5 6 को एक बार उतारेंगे। ठीक है, अब कितना मर्तबे लगाएंगे, हम 6 मर्तबे लगाएंगे। देखिए 6 से 6 36 के 6 हासिल हो जाएगा 3, 6 दूना 12 3 15। अब देखिए ये पूरा का पूरा कट गया, इसको जोड़ देंगे, 6 6 12 2 1 3। अब देखिए हमेशा ये यहाँ से ही बड़ा होगा, 16 दूना 32, 16 में कितना अंक है, 2 अंक है, यहाँ पर हो गया अंक। अब देखिए इसमें कितनी अंक है, 1 2 3 4 अंक है। तो अंकों की संख्या अगर हमें निकालना है तो अंकों की संख्या बराबर हम क्या कर देंगे, 4/2 बराबर 2। इसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, तो भाग विधि से निकालेंगे, 96 0 4। हम क्या बताए थे, पहले जोड़ा लगाएंगे, कहां से, आगे से नहीं पीछे की ओर। आगे से लगाएंगे तो लास्ट में एक संख्या बचेगा, हम पीछे से लगाएंगे। जोड़ा इसमें हो गया। अब देखिए कितना से लगाएंगे, 9 मर्तबे, 9 9 कितना हो जाएगा, 81, 9 ऐड कर देंगे 18 हो गया, राइट। अब 6 में से 1 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 1 0 4। अब कितना मर्तबे लगाएंगे हम, 4 चौका 16 6 1 36। अब 1 में हम 8 मर्तबे लगाएंगे, कितना मर्तबे लगाएंगे, 8 मर्तबे, 8 8 यहाँ पर भी लिखेंगे। 8 8 64 के 4 हासिल हो जाएगा 6, 8 8 64 और 64 6 70 हासिल हो जाएगा 7, और 8 कम 8 8 7 15। तो इसको हासिल मिटा देते हैं, ये कट गया पूरा का पूरा। इसको हम जोड़ देंगे, 8 8 16 8 1 9 और 1। यहाँ देखिए यहाँ कितनी अंक हो गया, 2 अंक हो गया, यहाँ पर 2 अंक हो गया। अब देखिए इसका चौथा नंबर कितना है, 14,641 है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले अंकों की संख्या निकाल लेते हैं। तो अंकों की संख्या, अब देखिए कितना है, अंकों 5 है। आप हमेशा इसमें याद रखिएगा कि अंकों की संख्या, अब देखिए विषम संख्या रहे तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। सम संख्या रहेगा तो जैसे 6 है तो उसका 3 हो जाएगा, 8 है तो 4 हो जाएगा, 12 है तो 6 हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका। लेकिन अगर विषम संख्या रहे, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो उसमें हम अपनी मर्जी से 1 ऐड करके उसको हम 2 से
डिवाइड कर देंगे तो 5 1 6/2, इसकी अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब हम इसका वर्गमूल भाग विधि से करेंगे तो ऊपर भी अंकों की संख्या 3 ही हमें प्राप्त होगा। अब इसमें देखिए वर्गमूल 5 हो गया, इसमें वर्गमूल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इसमें 98 क्या है? ये हमारा वर्गमूल निकला, और वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, एक 9 हो गया, एक 8 हो गया, इसमें एक 1 हो गया, एक 6 हो गया, इसमें अकेला एक 5 हो गया। अब इसकी बारी है तो देखिए 14,000 कितना है? 641। इसका हम वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, अकेला बच गया, अकेला 1 1। अब देखिए 1 2 कट गया, 4 6, कितना मरतबे लगाएंगे हम? 2 मरतबे, 2 मरतबे लगाएंगे। यहाँ पर भी 2 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 4, ये भी 4, ये 2 हो जाएगा, है ना। 2 से 2 एकम 2। अब देखिए ये 6 में से 4 गया तो 2 कट गया, 4 1 उतरेगा। अब कितना मरतबे लाएंगे? 1 मरतबे, 1 मरतबे, 1 मरतबे, तो 241 एकम कितना हो जाएगा? 241। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इसको जोड़ दीजिए, 1 1 2 4 2, तो वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा? 121 हमारा क्या आ गया? वर्गमूल आ गया। और अंकों की संख्या 1 2 3 3 हो गई। अब देखिए इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है, तो इसमें अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? डायरेक्टली अंकों की संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा? 6/2 बराबर का 3। हम इसका भी वर्गमूल निकालते हैं, है ना। तो देखिए वर्गमूल कितना है? 7 8 8 5 4 4। अब देखिए इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, कितना मरतबे? पहले तो जोड़ा जोड़ा लगा लेते हैं, 8 मरतबे, 9 9 ज्यादा हो जाता है तो 8 मरतबे, 8 8 64 हो जाएगा। अब देखिए 8 जोड़ देंगे हम यहाँ पर, 16। 8 में से 4 गया तो ये हो गया 4, ये 7 में से हो गया 1, 8 5। ठीक है, अब कितना मरतबे हम लगाएंगे? 5 मरतबे ज्यादा तो 8 मरतबे हम इसको लगाएंगे। कितना मरतबे लगाएंगे हम? 8 मरतबे, 8 से। अब देखिए 8 से हम लगाते हैं तो 8 8 64 के 4 हासिल हो जाएगा 6, 8 छक 48, और 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54, हासिल हो जाएगा 5। 8 एकम 8 और 8 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं हम, 8 8 16, 6 1 7, 1 हो जाएगा। 5 में से 4 गया, ये 1 3 1, ये कट गया। अब 4 4 उतार दीजिए, ठीक है। इस 4 को भी हम इस प्रकार से लिख देते हैं। अब कितना मरतबे लगाएंगे हम? 4 चौका 6 36, 2 दूना 4 तो नहीं हो जाएगा, 2 दूना 4 नहीं होगा, 6 मरतबे नहीं होगा, 8 मरतबे हम फिर इसको लगाते हैं, ठीक है। 8 मरतबे, 8 मरतबे, 8 मरतबे। अब देखिए 8 8 64 के 4 हासिल हो जाएगा 6, 8 छक 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, हासिल का 5। 8 सते 56 और 6 5 हो जाएगा 11। अब देखिए 8 एकम 8 8 5 13, ये पूरा आ गया, कट गया कट गया कट गया कट गया, इसको हम जोड़ देंगे, 8 8 16, 6 1 7 7 1। अब देखिए इसका हमेशा ये दुगुना हो जाएगा, तो अंकों की संख्या इसमें कितनी है? 3 × 8, तो अंकों की संख्या भी 3 हो गई। अब इसमें देखिए अंकों की संख्या पूछ रहा है, तो अंकों की संख्या बराबर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 में हम 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8/2 बराबर 4। इसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अब 888 क्या हो जाएगा? वर्गमूल, तो इसको हम लिख देंगे वर्गमूल बराबर 888। अब देखिए 1 2 3 4 है, तो इसका हम वर्गमूल भाग विधि से निकालेंगे, 1 2 3 4 3 2 1। लास्ट से हम क्या लगाएंगे? जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा इसका जोड़ा जोड़ा, ये अकेला बच गया, 1 मरतबे 1 मरतबे 1 मरतबे, ये कट गया, 1 जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा, 2 3, इसको क्या मरतबे लगाएंगे? 1 मरतबे 1 1 1, इसको 21 से कम 21 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 2 2, ये हो जाएगा 2, कट गया। अब 4 3 एक साथ निकलेगा, फिर भी 1 मरतबे हम लगाएंगे, 1 मरतबे, इसको हम मिटा देते हैं, या इधर हम लिख देते हैं 8/4 बराबर 8/2 बराबर का 4। फिर 1 मरतबे लगाएंगे, 1 मरतबे, तो 221 से कम 221 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 2, कट गया 2 1, तो ये हो जाएगा 2 2 2, क्या मरतबे? 1 मरतबे, फिर 1 मरतबे, फिर 1 मरतबे लगाएंगे हम, ये कितना हो जाएगा? फिर ये 2 2 1 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए 2 2 2, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब देखिए इसमें अंकों की संख्या कितनी हो गई? 1111, मतलब अंकों की संख्या 1 2 3 4, और ये हमारा क्या निकल गया? वर्गमूल निकल गया, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये भाग विधि से है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये
आपका आसान है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब जैसे इस प्रकार के ऐसा बड़ा सवाल रहेगा तो अभाज्य गुणनखंड से पता चलना पड़ेगा भाई इसको जोड़ो कहाँ से क्या लगेगा, और ऐसे भाग विधि से बनाएंगे तो डायरेक्टली जोड़ा पीछे से लगाइए, और ये आसान है हमको वर्गमूल निकालने के लिए। तो हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं वर्गमूल और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में प्रत्येक संख्याओं का भाग द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये जो संख्याएं दी हुई है और अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाए थे भाग विधि से, उसी प्रकार से ये सभी का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो देखिए 144 का हमें निकालना है भाग विधि से, तो हम इसको निकालते हैं। लास्ट से हम जोड़ा लगाएंगे। जब भी भाग विधि से अगर हमें कहे वर्गमूल निकालने के लिए तो सबसे पहले हम लास्ट से जोड़ा लगाएंगे, जो बच जाएगा उसको हम अकेला लिखेंगे, क्योंकि जब भी भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा जोड़ा में उतरता है, लेकिन अगर जो अकेला हो जाता है उसको हम अकेला लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक अकेला बच गया तो इसको हम एक मर्तबे लगाएंगे, एक मर्तबे, ये कट गया, 1 2 4 4, कितना मर्तबे लगाएगा, 2 मर्तबे, 2 मर्तबे तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया तो इसको हम जोड़ देंगे। और आप हमेशा याद रखिएगा एक बात, यहाँ का हमेशा 2 गुना होना चाहिए, कौन, ये वाला 2 गुना होना चाहिए। 12 दूना कितना, सॉरी ये 44 लिखा गया, ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर इसका ये 2 गुना नहीं है तो इसका मतलब जो हमारा है ये पूरा सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ का 2 गुना होना चाहिए तो वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल कितना निकल गया, 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 625 है तो हम लास्ट से जोड़ा लगाएंगे, ये अकेला बच गया। अब हम इसमें कितना मर्तबे लगाएंगे, 3 मर्तबे, ज्यादा हो जाएगा 3 3 9, तो 2 मर्तबे लगाएंगे, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगा। 6 में से 4 गया, 2 2 5। अब कितना मर्तबे हम लगाएंगे, 5 मर्तबे लगाएंगे, 5 यहाँ पर लगाएंगे तो 5 यहाँ पर भी लिखेंगे, 5 यहाँ पर भी लिखेंगे। 50 25 के 5 हासिल 2, 5 का 20 2 22। अब देखिए ये कट गया, इसको जोड़ देंगे, 5 5 10 4 1 5, यहाँ का देखिए हमेशा ये हो गया, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। अब इसका तीसरा देखिए कितना है, 2401 है, तो इसको भी हम भाग विधि से निकालेंगे। लास्ट से जोड़ा जोड़ा, कितना मर्तबे लगाएंगे हम, 50 25 ज्यादा हो जाता है तो 4 मर्तबे, 4 चौके 16, यहाँ पर भी 4, यहाँ 4 चौका हो जाएगा 16, इसको जोड़ दीजिए 8, तो 14 में से 6 गया 8, ये कट गया 0 1। अब कितना मर्तबे लगाएंगे हम, 1 मर्तबे 3 तिया। देखिए किसके पहाड़ा में 1 से लेकर 9 तक में पढ़ी, किसके पहाड़ा में आखिरी में 1 आता है, 9 में आता है, तो 9 9 81, 9 मर्तबे 9 मर्तबे, तो 9 9 81 के 1 हासिल हो गया 9, 8 9 72, अच्छा सॉरी 8 9 72, और 72 और 9 कितना हो जाएगा, 72 और 8, हाँ 9 9 81, 72 8 कितना हो जाएगा 80, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इसको हम जोड़ देंगे, 9 9 18 और 8 1 9, तो ये हमारा आंसर इसका कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 96 है तो इसका भी वर्गमूल निकालेंगे हम भाग विधि से, लास्ट में जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा। समझने का प्रयास कीजिए, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स नीचे है, उसमें आप अपने डाउट लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट को क्लियर कर पाए। आगे देखिए कितना, 7 7 49, ज्यादा हो जाता है तो 6 मर्तबे हम लगाएंगे, 6 1 36, यहाँ पर भी 6 लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको घटाइए तो 10 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 4, ये कट गया 9 6। अब कितना मर्तबे हम लगाएंगे, 6 मर्तबे, तो देखिए 6 मर्तबे लगाएंगे, 6 1 36, यहाँ पर भी 6 1 36 के 6 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15, नहीं लग रहा है ना। कितना मर्तबे लगाएंगे हम, 4 मर्तबे, तो 4 चौका 16, देखिए 4 मर्तबे लगा कर देखते हैं, यहाँ पर भी मिटाएंगे इसको, 4 मर्तबे 4 मर्तबे, तो 4 चौका 16 के 6 हासिल कितना हो जाएगा 1, 4 दूना 8 1 9, और 4 एकम 4, कट गया कट गया कट गया। हमें ये याद नहीं रहता है कि हम कितना मर्तबे लगाएंगे, और आपको भी याद नहीं रहेगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा। देखिए ये 6 किसके, या तो 4 के पहाड़ा में आता है और या तो 6 के पहाड़ा में आता है, बाद बाकी के पहाड़ा के अंतिम में तो 6 आता नहीं है, तो हमें इस बात को ये ध्यान में रखना है। तो ये नहीं कहिएगा कि सर कोई ट्रिक है कि जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितना मर्तबे लगाएंगे, तो लास्ट वाला अंक को आपको ध्यान में रखना है कि देखिए 6 किसके अंत में, या तो 4 के टेबल में आता है या 6 के पहाड़ा के टेबल में आता है, अन्यथा अदर के पहाड़ा में नहीं आता है, 6 अंदर में 1 से लेकर 9 तक के बीच में। ठीक है, अब देखिए इसको हम जोड़ देंगे तो 4 4 8 2 1, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
64 हो जाएगा, राइट। आगे कितना है 5776 है, तो इसका भी हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। तो देखिए थोड़ा इसको हम 5 को इधर लिख देते हैं, इसी में क्वेश्चन आगे नहीं। देखिए जोड़ा लगाएंगे पीछे से, 8 8 64 ज्यादा हो जाता है तो कितना लगाएंगे 7 से, 7 7 49, यहाँ पर 7 इसको जोड़ देंगे, 7 7 14, 9 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 8 17, ये कट गया, 7 6। अब देखिए या तो ये 4 मरतबे लगाएगा या ये तो 6 मरतबे लगाएगा। तो हम देखिए 144 को 4 मरतबे पहले लगाते हैं, तो 4 चौका 16 हासिल का 1, 4 दूना 4 चौका 16 1 17 और 4 एकम 4 1 5, 576 ये होता है। तो ये 4 मरतबे लगेगा नहीं, तो हम कितना मरतबे लगाएंगे 6 मरतबे, 6। अब देखिए ये 6 36 के 6 हासिल हो जाएगा 3, तो 6 चौक 24 3 27 हासिल हो गया 2 और 6 एकम 6 6 2 8। अब देखिए ये कट गया 876 आ गया, इसको जोड़ देंगे 6 6 12 4 1 5 और ये 1, हमारा आंसर कितना आ गया 76, इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब इसका देखिए क्या है छठा, इसको भी हम थोड़ा हटाकर लिख देते हैं, 9604 है, तो इसको भी हम लास्ट से आखिरी में जोड़ा लगाएंगे, तो 9 मरतबे इसको लगाएंगे, 9 मरतबे 9 9 कितना हो जाएगा 81। अब इसको जोड़ दीजिए 9 9 18, इसको हम घटा देंगे, 6 में से 1 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 0 4। अब देखिए या तो ये कितना मरतबे लगेगा 2 मरतबे, या ये 8 मरतबे लगेगा, तो 2 मरतबे तो लगेगा नहीं, 8 मरतबे लगेगा, तो 8 से लगाएंगे हम, 8 से लगाएंगे, 8 से लगाएंगे, 8 8 64 के 4 हासिल हो गया 6, 8 8 64 और 64 और 6 कितना हो जाएगा 70 के 0 हासिल हो जाएगा 7, 8 कम 8 8 7 हो जाएगा 15, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इसको जोड़ दीजिए 8 8 16, 8 1 9 और 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 98, इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना का 9604 का। अब देखिए इसका 7वां नंबर 29 16 है, इसका भी हम लास्ट से जोड़ा लगाएंगे, 50 25 5 मरतबे में इसको लगाएंगे, 5 मरतबे 5 मरतबे 5 मरतबे, 50 हो जाएगा 50 25, इसको 4 हो गया, मतलब 9 में से 5 गया तो 4, ये कट गया, इसको जोड़ दीजिए 1 6, या तो 4 मरतबे लगेगा या 2 मरतबे, या कितना मरतबे लगेगा 6 मरतबे, तो 4 मरतबे लगाएंगे, तो देखिए 104 को 4 से गुना है, 4 चौका 16, 4 और 4 एकम 4, 416 यानी 4 मरतबे लग गया, तो 4 से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, 4 चौका 16 हासिल 1, 4 में 0 से गुना करेंगे, 0 1 हासिल 4 एकम 4, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 4 4 8 0 1, इसका वर्गमूल 2916 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 54, हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इसका 8वां नंबर क्या है, तो इसको भी हम जोड़ा जोड़ा लगाएंगे पीछे से। अब देखिए इसको हम लगाते हैं, क्या मरतबे पहले लगाएंगे हम, यहाँ 47 है, 7 7 49 ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर 47 है और 7 7 49 49 हो जाता है, तो हम कितना मरतबे लगाएंगे 6 मरतबे लगाएंगे, 6 6 6 कितना हो जाएगा 36, इसको जोड़ दीजिए, अब इसको घटा देंगे, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 6 1। अब देखिए कितना मरतबे लगेगा ये, इसको हम 9 मरतबे लगा के देखते हैं, तो 129 को 9 मरतबे, 9 9 81 के 1 हासिल 1, 9 दूना 18 18 8 कितना हो जाएगा 26 हासिल 2, 9 एकम 9 9 2 11, ये हो गया 1161, कितना मरतबे 9 मरतबे, क्योंकि 9 के पहाड़ा में ही एक आता है, तो 9 9, ये हो गया 1161, क्योंकि हम यहाँ पर गुना ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको हम जोड़ देते तो 9 9 18 2 1 3 और 1, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 69। ये देखिए कितना है 7396, तो इसको भी वर्गमूल निकालना है भाग विधि से, लास्ट से जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे, कितना मरतबे 9 9 ज्यादा हो जाता है, 8 8 64 मरतबे, 8 मरतबे, ये हो जाएगा 64, इसको हम जोड़ देते हैं 8 8 16, ये हो जाएगा 13 में से 4 गया तो 9, ये कट गया 9 6। अब देखिए या तो ये 4 मरतबे लगेगा या 6 मरतबे लगेगा, तो 4 मरतबे लगा कर देखते हैं, 4 चौका 16 हासिल का कितना हो जाएगा 1, 6 चौक 24 1 25, तो नहीं लगेगा, तो कितना मरतबे लगाएगा 6 मरतबे हम लगाते हैं, 6 मरतबे 6 मरतबे, 7 36 के 6 हासिल का 3, 7 36 3 9 हासिल कितना हो जाएगा 3 और 6 एकम 6 6 3 9, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो इसको जोड़ देंगे 6 6 12 6 1 7 1, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया 86, इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब 10वां नंबर कितना है 62 41 है, तो इसका भी वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। इसमें जो भी दिया हुआ है 12 कुल क्वेश्चन दी हुई है, इस पूरा 12 क्वेश्चन को भाग विधि से क्या करना है वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आइए हम निकालते हैं, देखिए
तो 6×1 36, 8×8 64 ज्यादा हो जाता है तो 7 मरतबे लेके चलेंगे। 7 से 7 7 कितना हो जाएगा 49। इसको जोड़ देते हैं 7 7 14। 12 में से 9 गया तो 9 3 12, ये 5 में से 4 गया तो 1 4 1। अब कितना मरतबे लगाएंगे हम 9 मरतबे लगाएंगे। तो देखिए 9 मरतबे 9 यहाँ पर भी 9 9 81 के 1 हासिल हो गया 8। 9 चौक 36 और 36 8 कितना हो जाता है देखिए 36 8 8 6 14 और ये हो जाएगा 3 1 4। तो 44 के 4 हासिल हो जाएगा कितना 4। 9 एकम 9 9 4 9 4 13 हो जाएगा। तो ये आ गया पूरा का पूरा कट गया। इसको जोड़ देंगे 9 9 18 4 1 5 और 1। तो इसका राइट आंसर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 679 हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर 43 56 है। इसको भी भाग विधि से बनाना है। लास्ट से जोड़ा लगाएंगे 7 7 49 ज्यादा हो जाता है 6 मरतबे। तो 6×1 36 के 6×1 36 पूरा 6 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए 12। 13 में से 6 गया तो 7, ये कट गया 5 6। तो इसको हम 4 मरतबे लगाएंगे। 121 को 4 मरतबे 4 एकम 4 4 दूना 8 नहीं लगेगा, सॉरी 4 चौका 16 4 दूना 8 1 9 4 एकम 4 नहीं लगेगा 6 मरतबे लगेगा। इसको हम 6 मरतबे लगाते हैं 6 मरतबे। 6×1 36 के 6 हासिल हो गया 3 6 दूना 12 3 15 के 5 हासिल 1 6 एकम 6 1 7 पूरा आ गया 756। ये कट गया 6 6 12 2 1 3 1। इसका वर्गमूल कितना हो गया 66 हो गया। ये इस चैप्टर का आखिरी सवाल है 6084 है। तो इसको भी हम जोड़ा करके निकालेंगे। वर्गमूल है तो जोड़ा करेंगे लास्ट से। अब 8 8 64 ज्यादा हो जा रहा है तो इसको हम 7 से लगाएंगे। 7 से 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 5 में से 4 गया 1 8 4। अब देखिए या तो ये कितना मरतबे लगेगा 6×1 सॉरी 2 दूना 4 या 8 8 64 तो 2 मरतबे लगेगा ही नहीं 8 मरतबे इसको हम लगाएंगे। 8 मरतबे 8 64 के 4 हासिल हो गया 6। 8 6 48 और 48 6 कितना हो जाता है जोड़ दीजिए 8 6 14। ये 8 मरतबे भी नहीं लग रहा है। ये देखिए 8 चौक 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। 38 की 8 हासिल 3 8 एकम 8 और 8 3 11। ये आ गया पूरा कट गया, ये भी कट गया। इसको जोड़ दिया 8 8 16 4 1 5 और 1। ये देखिए इसका राइट आंसर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 78। इसका दोगुना करके देखिए 8 गुना 16 7 गुना 14 1 15। तो हमेशा इसका ये वाला 2 गुना होना चाहिए। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 2F भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।